दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा है। तो मतलब 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा देने जा रहे हैं, सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा, एक फर्जी, एक मनगढ़ंत कहानी के आधार एक फर्जी शराब घोटाले का केस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बनाया। हमारे जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया जी के ऊपर बनाया और तमाम नेताओं के ऊपर बना के आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई थी कि आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दो और जब इनके नेता जेल में चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। पर लेकिन आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर अरविंद केजरीवाल जी के साथ डट के चट्टान की तरह खड़ा रहा। जब वो जेल में थे तब भी मैं समझता हूँ एक सारी सरकारें काम करती थी, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। सो आज वो जो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कौमी कन्वीनर पे ऊपर लगाया था, उसको साफ करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लोगों के सामने अपना पक्ष रखा और मैं समझता हूँ दिल्ली के लोगों के सामने अपना पक्ष रखा और बताया कि आप बताओ मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। और मैं समझता हूँ दोबारा इलेक्शन होगी और दिल्ली के लोग एक बड़े फतवे के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार चुनेंगे, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कि ये लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो विपक्ष के साथ, विपक्ष के ऊपर झूठे केस बनाती है और खास करके अरविंद केजरीवाल जी की छवि को खराब करने के लिए ऐसा केस बनाया था। तो मैं समझता हूँ आज उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। वो जल्दी लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को सच तो पता ही है, देश के लोगों को सच पता है। और मैं समझता हूँ जब भी इलेक्शन दिल्ली की होगी तभी एक बार फिर आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर बड़े वोट लेके दोबारा सत्ता में आएगी। आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो कट्टर ईमानदार और अरविंद केजरीवाल की छवि जो है कट्टर ईमानदार की छवि थी। लेकिन एक्साइज पॉलिसी का जब मामला आया तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये संदेह गया कि हो सकता है इन्होंने भी करप्शन किया हो। हालांकि मामला सब जुडिस है। तो क्या लगता है कि उस छवि से बाहर निकलने के लिए जो इस्तीफे की जो पेशकश की गई है, जो कहा गया कि 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, वो उस छवि को सुधारने की कोशिश है? देखिए, देश जानता है कि जो पीएमएलए का एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, उसमें कभी देश के किसी भी आदमी को जमानत नहीं मिलती। पर लेकिन उस केस में जमानत मिली और देश की सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणियां करी कि अरविंद केजरीवाल जी को ज़्यादा देर जेल में रखने के लिए सीबीआई ने उनकी इस केस में अरेस्ट पाई है। वरना उनको तो पहले ही बेल मिल गई थी, पहले ही उनको बेल ट्रायल कोर्ट ने दे दी, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। जब 3 अदालतें जमानत दे रही हैं इतने बड़े केस में, तो इससे पता है कि केस जो है वो बेबुनियाद है, झूठा है, एक मनगढ़ंत आधारित कहानी पे आधारित टिका हुआ है। सो ऐसे केस कभी टिक नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ वो अब जनता में जाएंगे और जनता तो भगवान का रूप होती है, जनता सबसे बड़ी होती है। जो जनता फैसला करेगी उससे पता चलेगा कि देश अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और झूठ का पर्दाफाश होगा तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ बरी होकर सामने आएंगी। दिल्ली की जनता जो है वो नवंबर या फिर फरवरी में जब चुनाव होगा तब उस पर फैसला सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है। तो क्या लगता है कि ऐसे वक्त पर इस्तीफा देना इन 2 राज्यों के चुनाव पर भी असर पड़ेगा और इसका फायदा जो है आम आदमी पार्टी को होगा? बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी बार बार उनके खिलाफ कोई ना कोई चक्कर भी बनाती रहती थी, कोई ना कोई षड्यंत्र रचती रहती। कभी कोई एलिगेशन, कभी वही एलिगेशन, कभी एलजी के ऑफिस का दुरुपयोग, कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई नया केस डाल दिया, कभी मैं समझता हूँ नए नए एक्ट बना के अरविंद केजरीवाल जी की शक्तियों को कम करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो मैं समझता हूँ जहाँ दिल्ली में लोग और ज़्यादा तादाद से आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे और ज़्यादा प्यार करेंगे, तो जम्मू हो चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, पूरे देश में मैं समझता हूँ आज आम आदमी पार्टी की हवा चल गई है। आज आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है बहुत बढ़ गया। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं का, अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, हमारी पूरी लीडरशिप का जो मान सम्मान है, सत्कार है, जो रिस्पेक्ट है लोगों के दिलों में और बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो सरकार में, दिल्ली की सरकार में 1 नंबर पर अरविंद केजरीवाल थे, दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया। लेकिन दोनों ने ही कह दिया है कि वो सीएम के पद पर नहीं बैठेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की जो सरकार है उस पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सत्ता में आएगा और किसका नाम जो है आपको लगता है कि आगे आना चाहिए या वो मुख्यमंत्री जो बनेंगे? देखिए, ये तो पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने और दिल्ली के विधायकों ने तय करना है कि किसको दिल्ली का नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनाना, ये उन्होंने तय करना है।
ठीक है, तो सीधे तौर पर हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने इससे पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को प्यार दिया, सम्मान दिया, आने वाले समय में जब चुनाव होगा और दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की जो छवि है कट्टर ईमानदार की, वो रहेगी या फिर जाएगी। लेकिन साफ है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का असर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आने वाले जितने भी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव है उस पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।